श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानव जीवन का जो परम ध्येय है, परम लक्ष्य है, वो भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान के दर्शन करना है। और ये भी कहा गया है कि भाई जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग की उपयोगिता जगह जगह पर, स्थान स्थान पर संतों के मुख से भी सुनने को मिलती है। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान के दर्शन ज़्यादा आवश्यक है या सत्संग ज़्यादा आवश्यक है? वास्तव में भगवान के दर्शन से ज़्यादा सत्संग की महिमा है। क्यों? आइए समझते हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे हैं तो सबसे पहले उनकी भेंट किससे हुई है? लंकनी से। और गोस्वामी जी ने मानस जी में लिखा है कि वहां पे हनुमान जी महाराज और लंकनी के बीच सत्संग हुआ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग हुआ, लेकिन मानस जी में तो किसी सत्संग का वर्णन नहीं है। गोस्वामी जी ने लिख तो दिया कि सत्संग हुआ, लेकिन सत्संग हुआ कहाँ? सत्संग तो हुआ नहीं। सत्संग हुआ है, मानस जी में नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका में गोस्वामी जी बताते हैं कि भाई सत्संग हुआ। तो हुआ कैसे? सत्संग मिलता कैसे है? जब द्रबहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब राम जी की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, साधु संगति मिलती है। और कृपा भगवान की दो प्रकार से होती है। कृपा दो प्रकार से होती है। एक तो होती है भगवान की कृपा और एक होती है संत की कृपा। अब जिस पे कृपा हुई, किसी पे यदि किसी माध्यम से कृपा हो गई, तो अब पता कैसे लगाया जाए कि इस पे किसकी कृपा है? इस पे भगवान की कृपा हुई है कि इस पे साधु संगति मतलब जो उसके पुण्य कर्म है उसकी वजह से उसे ये कृपा प्राप्त हुई है। हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी के पास पहुंचते हैं, विभीषण जी की कुटिया के पास पहुंचते हैं, तो विभीषण जी तो उस समय राम राम करते उठते हैं। हनुमान जी महाराज भी बाहर से राम नाम का जयघोष करते हैं। तो हनुमान जी महाराज का जब विभीषण जी दर्शन करते हैं तो विभीषण जी क्या कहते हैं? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब स्वयं साधु, जब स्वयं कोई संत, जब स्वयं कोई महात्मा आपकी कुटिया पे आ जाए तो ये भगवान की कृपा है। जब कोई साधु महात्मा आपकी कुटिया पे आ जाए, आपके द्वार पे आ जाए, तो ये भगवान की कृपा है ना? और आप धाम आए, धाम में आकर आपने सोचा चलो संतों का दर्शन करते हैं, संतों के आश्रम पे चलते हैं, सत्संग करते हैं। ये क्या है? ये आपके पुण्य का प्रभाव है। ये जो प्रभाव है ये आपके पुण्य का है। क्यों? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। ये पुण्य का प्रभाव है। ये पुण्य के प्रभाव से आपको संत का दर्शन प्राप्त हुआ। और कोई साधु आपके द्वार पे आ जाए तो ये भगवान की कृपा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। अब हनुमान जी महाराज और लंकनी के बीच जो सत्संग हुआ है ये तीन प्रकार से हुआ है। सत्संग हमेशा तीन प्रकार से होता है। कैसे? हनुमान जी महाराज और लंकनी के बीच जो पहला जो सत्संग हुआ है ये दर्शन का हुआ है। पहला सत्संग जो हुआ है वो दर्शन का है। संत दर्श जिमि पातक टरई। संत के दर्शन से पाप क्षय होते हैं। ये पहला सत्संग हुआ जब लंकनी ने हनुमान जी महाराज का दर्शन किया। ये पहला सत्संग था। दूसरा जो सत्संग हुआ है ये स्पर्श का हुआ है। संत जन आशीर्वाद दे दें, आपको स्पर्श कर दें, ये दूसरा सत्संग है। दूसरा सत्संग कैसे हुआ? मुठ का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मणि। क्या किया? एक मुष्टिका का प्रहार किया। कैसे?
चारों उंगली बंद करके, अर्थात वेद रीति से, चारों वेद के अनुसार जैसा उसके साथ होना चाहिए था वैसा ही सत्संग उसके साथ हनुमान जी महाराज ने किया है। वेद की रीति के अनुसार सत्संग हुआ है वहां पे। कौन सा? दूसरा सत्संग, स्पर्श का, मुष्टि का एक महारी। अब लंकनी को लंका में मिलता क्या था? वही राक्षसी भोजन, है ना। तो उसका तन राक्षसी, मन राक्षसी, भोजन सब दूषित, तन मन भोजन सब दूषित। जब दूषित था तो जब उस दूषित भोजन से जब दूषित रक्त बना, दूषित विचार बने, तो उसकी प्रवृत्ति वैसी हो गई। और जब वो निकला, कब निकला है? रुधिर बमत, उल्टी कर दी, खून की उल्टी हो रही है, मतलब जो गंदा जो रक्त है अंदर वो निकल रहा है, अशुद्ध रक्त निकल रहा है। रुधिर बमत धरनी धनमन। और जब वो निकल गया, जो पाप रूपी जो रक्त था, जो अशुद्धता थी, इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने भोजन में सात्विकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वो फिर गलत या गंदा जो रक्त बनता है वही फिर आपके अंदर बुरी प्रवृत्तियों का, बुरे विचारों का संचार करने लगता है, आपके अंदर सात्विकता को उत्पन्न नहीं होने देता। तो वही रक्त जब लंकिनी के अंदर से निकल गया, तब क्या कहती है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। अब यहाँ पे पुण्य के प्रभाव से, है ना, जो यहाँ पे जो कृपा हुई है ये पुण्य के प्रभाव से हुई है। पुण्य पुंज बिनी मिले ही ना संता। अब वो कह रही है कि मेरे किसी पुण्य का प्रभाव है जो आप मिले। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखी नयन राम कर दूता। ये दूसरा सत्संग हुआ। अब तीसरा सत्संग हुआ है समागम। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआनी। तीसरा जो सत्संग हुआ है समागम हुआ है ना, दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान। अब यहाँ कोई धन तो मिला नहीं, ऐश्वर्य तो मिला नहीं, मिल क्या रहा है? भगवान का नाम, भगवान की कथा वो प्राप्त हो रही है। लंकिनी ने जब पूछा है कि आपका आना किस कारण से हुआ, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि इस प्रयोजन से, राम जी के कार्य से मैं आया हूँ, इस प्रकार से माता जानकी का हरण हो गया। तो ये राम जी के नाम की महिमा। आप आए कैसे? इतना लंबा समुद्र आप सेतु लांग के कैसे आए? नाम के प्रभाव से, है ना, नाम के प्रभाव से। क्यों? क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरंजन आही। प्रभु की मुद्रिका, प्रभु के नाम को मैंने जीवा पे रख लिया, तो इस अगाध जल समुद्र को मैं पार कर गया। जल दिलांग गए अचरंजन आही। अब यहां पे उसको नाम प्राप्त हुआ, यहां नाम की वर्षा हुई, यहां नाम रूपी धन प्राप्त हो रहा है उसको। ये हुआ संत समागम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होई। इसी बात को गोस्वामी जी ने मानस जी में एक दोहे में समाप्त कर दिया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल में ली, जो सुख लव सत्संग। अब ये सत्संग की बात हो गई। अब भगवान के दर्शन की, तो भगवान के दर्शन से ज्यादा महिमा सत्संग की। क्यों? भगवान का दर्शन तो सहज में ही हो गया। किसे हो गया? शिशुपाल को हुआ। बुद्धि परिवर्तित हुई, विचार परिवर्तित हुए? नहीं हुए। दुर्योधन के दर्शन हुआ, विचार परिवर्तित हुए। बहुत से अन्य दुष्ट थे जिनका भगवान ने उद्धार किया, उनको भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन किसकी बुद्धि पवित्र हुई? किसके विचार पवित्र हुए? नहीं हुआ ना। तो भगवान के दर्शन की भी उतनी महिमा नहीं है, भगवान के दर्शन का भी वैसा प्रभाव नहीं है जैसा सत्संग का प्रभाव है। भगवान के दर्शन से भी तुरंत बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, पवित्र विचार नहीं आते हैं, पवित्र बातें नहीं आती हैं। लेकिन सत्संग से मत जनफन पेखिए तत्काला, काक हो पिक को मराला। यहाँ पे जो प्रभाव होता है वो पेखिए तत्काला, यहाँ तुरंत प्रभाव होता है। सत्संग का प्रभाव तुरंत होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती। सुखदेव जी
निर्गुण की समाधि में बैठे हैं, ध्यान में निर्गुण स्वरूप में स्थित थे ना, निर्गुण को पूजते थे, तो निर्गुण की समाधि लगा के बैठे। लेकिन वही वेद व्यास जी के शिष्यों के द्वारा जब उनको भगवान की कुछ कथाएं, भगवान की लीलाओं का जब उनको चरित्र सुनाया गया, थोड़ा सा उनको सत्संग दिया गया, तो तुरंत समाधि को त्याग दिया और आके भगवान की कथा सुनने बैठे। तो सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वो भी अपनी जो तपस्या है, अपनी समाधि है, सबका त्याग कर देते हैं। शंकर जी को देखिए, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादा जपहूँ अनंग राती, है ना। जब शिव जी समाधि लगाते हैं तो भगवान के शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, तो भगवान की सेवा में चले जाते हैं अपने सहज स्वरूप से, भगवान का दर्शन करते हैं, ध्यान में दर्शन करते हैं। लेकिन वही शंकर जी जब उन्हें सत्संग की इच्छा होती है तो कहाँ जाते हैं? अगस्त्य जी के पास चले गए, कागभूषुंडी जी के पास चले गए। क्यों? सत्संग मिलेगा, भगवान की कथा मिलेगी। तो भगवान की कथा भगवान के दर्शन से भी बड़ी है। भगवान के दर्शन, भगवान के पूजन, भगवान की तपस्या से भी बड़ा सत्संग को माना गया है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग, और मोह हो गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तक मोह नहीं जाएगा। ते ही बिन मोह न भाग। इसलिए सत्संग को भगवान की कथा से, भगवान के मतलब दर्शनों से ऊपर रखा गया है। भगवान के दर्शनों से भी ज़्यादा महिमा सत्संग की है। कहीं भगवान का दर्शन हो रहा हो और कहीं सत्संग हो रहा हो, तो ये चुनाव तो यदि देखा जाए तो थोड़ा कठिन जान पड़ता है कि भगवान के दर्शन तो कर लें, लेकिन महिमा भगवान के दर्शनों की नहीं है, महिमा सत्संग की है। भगवान के दर्शन करके आओगे, चले आओगे, भगवान भी ठीक है अदृश्य हो जाएंगे। क्योंकि दुर्योधन को लाभ हुआ नहीं हुआ, शिशुपाल को लाभ हुआ नहीं हुआ, तो भगवान के दर्शनों से भी लाभ होगा नहीं होगा नहीं कह सकते, लेकिन सत्संग से लाभ हुआ है, हुआ है, हुआ है। जहां जो भी सत्संग से जुड़ा उसको लाभ अवश्य हुआ है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।